हेलो दोस्तों, आई एम दीपांशु शर्मा। आप स्टार्ट करें पार्ट 28 डैट इज़ 2 पॉइंट वीक डेज यूजिंग स्विच केस। आप जानते हैं हमारे वीक डेज कितने होते हैं? 7। संडे टू मंडे मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 7 डेज होते हैं। तो हम यहाँ पे 7 ही केसेस बनाएंगे, 1 to 7। 1 मीन्स 1 केस वाले में हम प्रिंट करा लेंगे संडे को, उसी तरीके से 7 केस वाले में हम प्रिंट करा लेंगे सैटरडे को। हमें यहाँ पे 7 केसेस क्यों बनाने हैं कि जैसे ही यूज़र 1 to 7 में कोई भी नंबर एंटर करेगा तो जो भी केस मैच करेगा वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम कुछ यही प्रोग्राम बनाने वाले हैं। और अगर 1 to 7 के अलावा यूज़र को यो नंबर एंटर करता है तो वहाँ पे हम इनवैलिड चॉइस या फिर इनवैलिड इनपुट, ये एक डिफ़ॉल्ट केस हम जो है ये वहाँ पे लगा देंगे। स्विच केस में हमारे केसेस होते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट में होता है कि अगर कोई केस मैच नहीं करता है तो हम डिफ़ॉल्ट में क्या पॉइंट यूज़र को कराना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड कर लिया stdio एंड कोनियो, जिसके अंदर stdio हेडर फाइल के अंदर हमारा printf एंड स्कैनफ फंक्शन होता है। conio.h हेडर फाइल के अंदर हमारा get ch एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन होता है। फिर मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जिसका मैंने टाइप लिया इंट, तो मुझे रिटर्न 0 देना पड़ेगा। फिर मैंने यहाँ पे क्लियर स्क्रीन यूज़ किया। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ करता है टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन सो डैट की कोई गार्बेज कलेक्टेड वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर बाय डिफ़ॉल्ट शो ना हो। यहाँ पे गेट ch जो फंक्शन है मैंने इसका यूज़ किया टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन। अब यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है ch नेम का, मीन्स चॉइस के लिए। मैंने प्रिंटफ में यूज़र से पूछा एंटर योर चॉइस, और स्कैनफ फंक्शन में मैंने चॉइस को रीड कर लिया %d, क्योंकि इंटीजर टाइप का हमारा जो ये वेरिएबल था वो %ch। अब मैंने यहाँ पे स्विच केस का सिंटेक्स लिखना स्टार्ट किया है। स्विच यहाँ पे कीवर्ड है जो कि हमारे 32 कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, उसमें से एक कीवर्ड स्विच भी होता है। स्विच और ब्रेक दोनों हमारा कीवर्ड है सी प्रोग्रामिंग में। स्विच के अंदर मैंने पास कर दिया ch वेरिएबल को। मैंने केस 1 बनाया, प्रिंटफ में मैंने क्या लिख दिया, संडे प्रिंट कर दो। ब्रेक स्टेटमेंट हम क्यों लगाते हैं कि इस केस को एग्जीक्यूट होने के बाद वो किसी और केस पे ना जाए, वो यहाँ से टर्मिनेट कर जाए, एग्जिट कर जाए। तो हर केसेस में ब्रेक स्टेटमेंट हमें लगाना जरूरी होता है ताकि वो इसको प्रिंट करने के बाद वहीं पर रुक जाए, स्टॉप हो जाए और इस स्विच केस से बाहर आ जाए। इसी तरीके से मैंने ना यहाँ पे कोड कॉपी पेस्ट कर लिया ताकि आपको जो है मैं जल्दी से जल्दी चीज़ें समझा सकूँ। वीडियो को ना ज़्यादा बड़ा करते हुए मुझे आपको समझाना, तो बस केस में मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी जा रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और हर केसेस में प्रिंट करवा दिया मैंने वीक डेज को, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक वीक डेज होते हैं ना, संडे टू सैटरडे। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे बस केसेस बना दिए हैं। प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में मैंने वीक डेज को प्रिंट कराया है, और मैंने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस पहले से ही ले लिया है जिसके अंदर मैंने इनवैलिड चॉइस यहाँ पे दिखा दिया है कि अगर यूज़र 1 to 7 नंबर के अलावा कोई और नंबर अगर यहाँ पे इनपुट करेगा तो वो उसको दिखा देगा इनवैलिड चॉइस। तो ये था स्विच केस का बेसिकली वर्क क्या होता है, कैसे स्विच केस काम करता है। मल्टीपल केसेस हमारे यहाँ पे होते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको मर्ज केस का कंसेप्ट पढ़ाया था, इससे पहले मैंने आपको डेमो दिखाया था स्विच केस का। लेकिन अब ये वीक डेज वाला जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है एग्जाम में लिख करके आने के लिए। अगर स्विच केस की वर्किंग पूछी जाती है तो आप विद एग्जाम्पल में ये वीक डेज का जो है एग्जाम्पल वहाँ पे लिख करके आ सकते हैं, क्योंकि वीक डेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको आप कंपाइल करके रन करोगे तो ये देखिए आपका पूछेगा कि एंट्री यूर चॉइस, आपने सपोज कुछ भी डाल दिया जैसे कि 4। अब 4 पे क्या था, वेडनेसडे था। कैसे पता लगा? आप केस 4 पे गए, केस 4 पे आपने क्या प्रिंटफ में लिखवा रखा था, वेडनेसडे प्रिंट किया हुआ था, इसलिए वेडनेसडे प्रिंट हो गया। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ था तो उसके जस्ट बाद एग्जिट कर गया स्विच से, और स्विच के बाहर कुछ लिखा हुआ नहीं था तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब 7 पे क्या था, सैटरडे। आप 7 केस पे जाइए, वहाँ पे चेक किए प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में आपने सैटरडे लिखा हुआ है, इसलिए सैटरडे प्रिंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है तो वो स्विच केस से बाहर हो जाएगा। स्विच केस के बाहर कुछ नहीं है, और देखिए इनवैलिड चॉइस भी आ गया। अगर आपने कोई अदर नंबर यहाँ पे डाला यूज़र को तो वो इनवैलिड चॉइस दिखा देगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन दी कमेंट सेक्शन। और इसी तरीके से आप जो है अपनी तैयारी को करते रहिए। और थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई होप यू आर डूइंग वेल, और आगे की सीरीज़ में बने रहिए।